क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं और उज्जैन में रहने एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा हैं, इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन या इंदौर या भोपाल से आप आ सकते हैं। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल देते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण क्षिप्रा नदी के किनारे पवित्र जल से स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो भस्म आरती का काउंटर भारत माता मंदिर के पास बना हुआ है। वहां पर आप फॉर्म भरकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक का रहता है। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो जलाभिषेक का टाइमिंग 8 बजे से 12 बजे तक का रहता है। मंदिर के अंदर हम दर्शन करके आ चुके हैं। साधारण लाइन में दर्शन करने में लगभग 40 से 50 मिनट लगता है और वही अगर ज़्यादा भीड़ रहता है तो दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। जल्दी दर्शन करने के लिए वहाँ बड़ा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है और उन्हीं के पास एक काउंटर है जहाँ 250 रुपये का VIP पास मिलता है और आप VIP पास लेकर जल्द ही दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि उज्जैन की नगरी में जो कोई आता है वह श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह से आप सर्पदोष पूजा भी कर सकते हैं और पवित्र स्नान भी कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यह बोटिंग आपको क्षिप्रा नदी के छोटी सी परिक्रमा करवाती है और यह बोटिंग का चार्ज पर पर्सन 50 रुपये लगता है। सिद्धि माता मंदिर के यह उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती में देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। और वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर चढ़कर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और इस मंदिर में आरती का समय 7 बजे का है। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन मंदिर में 9 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर बना हुआ है। महाकालेश्वर समीप जी के उज्जैन के राजा हैं और वही काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा गया है। और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते ही आपको एक स्तंभ नजर आएगा और इस स्तंभ में सभी भक्तगण अपने मनोकामना अनुसार इस सिक्के को लगाते हैं। और महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा है और वही काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा गया है। और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते ही आपको ये स्तंभ नजर आएगा। यहाँ पर भक्तगण अपने मनोकामना अनुसार ये सिक्का यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर में है। यह मंदिर काल भैरव से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए। सबसे पहला हरसिद्धि माता जी का मंदिर आता है और दूसरा ये गढ़कालिका माता मंदिर। और कहा जाता है कि इसी जगह पर सती के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी
और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं राजा भरतरी गुफा के पास में और यह गुफा गढ़कालिका मंदिर से मात्र 10 मिनट के ही दूरी पर है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 राजा भरतरी जी की गुफा है और गुफा के अंदर जाते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान से जाना है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद में राजा भरतरी जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी और कहा जाता है गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल थी और इस गुफा से जाते वक्त भी आपको संभल कर ही जाना है। भरतरी गुफा से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर शिप्रा नदी के बिल्कुल तट पर यह ऋन्मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी पुराना वट वृक्ष दिखाई पड़ता है और यहाँ पर आप अपने स्व इच्छानुसार गौ सेवा भी कर सकते हैं। श्री राम घाट पे हर रोज शाम के 6 बजे शिप्रा मैया की पूजा यानी कि आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक एसी, नॉन एसी, डॉर्मेट्री ऐसे रूम्स मिल जाएंगे या फिर आप प्राइवेट रूम्स भी ले सकते हैं, जिसका रेट 600 से लेकर 1000 तक हो सकता है। और मेन मार्केट के आसपास में आपको सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है और जितना ये ब्यूटीफुल दिन में नजर आता है उससे कई खूबसूरत ये रात के समय में नजर आता है और 6 बजे के बाद यहाँ की लाइटिंग्स चालू हो जाती है।